फेल होने का डर, असफल होने का डर, फिर वो एग्जाम्स हो या लाइफ, कभी ना कभी तो लगा ही होगा। हाय, मेरा नाम है यशी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फियर ऑफ फेलियर के बारे में। इस फियर ऑफ फेलियर को अंग्रेजी भाषा में हम अटिकीफोबिया के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम फियर ऑफ फेलियर है क्या वो डिस्कस करेंगे, इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसके कॉजेज क्या है और एंड में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि इसे ओवरकम कैसे करना है। फियर ऑफ फेलियर एक कांस्टेंट डर है जो आपके दिमाग में बना रहता है, जो आपको ये कहता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, आप अच्छे दिखते नहीं हैं, आपके काम अच्छे होते नहीं हैं एंड सर्टेनली योर एक्शंस आर गोइंग टू गेट यू फेलियर। ये आपको दिमाग में कंफर्म होता है कि आप ये करेंगे तो आप फेल ही होंगे। अब ये हेजिटेशन लाता है, फिर आपको अनविलिंगनेस ऑफ वर्क, आपको काम करने का मन नहीं करता है, ऐसी चीज़ें होती हैं और आप खुद को अननोइंगली नेगेटिव सेल्फ टाक देने लग जाते हैं। अब इससे इनसिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं कि वो आपके इमोशंस, एक्शंस और थॉट्स को इंटरफेयर करती हैं। आप इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं रह पाते कि आप काम को कर सकें। आपके एक्शंस हिंडर होते हैं क्योंकि आप इनसिक्योर हैं। आपके थॉट्स तो ऑलरेडी नेगेटिव हो ही रखे हैं। अभी क्या है कि अगर ये फेयर हेल्दी लिमिट्स में है तो इसे हम हेल्दी फेयर कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप कोई काम अचीव करना चाहते हैं, अपने टास्क अचीव करना चाहते हैं, तो एक बहुत कम सा लेकिन एक हेल्दी फेयर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाएँ, आप उसे प्लान अच्छा कर पाएँ, आप उस पर फोकस अच्छी तरीके से कर पाएँ। दैट इज़ विद इन द हेल्दी लिमिट्स। लेकिन अगर यही बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये आपके एक्शंस को पैरालाइज भी करता है। अभी एक स्केल है जिसमें एक एंड पे माइल्ड फियर ऑफ फेलियर है और दूसरे एंड पे एक्सट्रीम फियर ऑफ फेलियर है। माइल्ड फियर ऑफ फेलियर आपको मोटिवेट करता है, इट बिल्ड्स अ पॉजिटिव स्ट्रेस इन योर माइंड, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। इट एनकरेजेस टू अचीव योर गोल। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको एक्सट्रीम फियर ऑफ फेलियर है तो ये आपको स्टॉप करेगा आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके एक्शंस के साथ इंटरफेयर कर रहा है, उसे पैरालाइज कर रहा है और आपके गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं। एक और चीज़ जो ये करता है वो है फियर ऑफ वर्क को जनरेट करता है। फियर ऑफ वर्क क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन, परफेक्शनिज्म। प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसा आपको डर लग रहा है। अब जब डर लगता है तो ये हम सबको पता है कि कुछ करने का मन नहीं करता है, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। परफेक्शनिज्म ऐसे कि डर लग रहा है कि हमसे होगा ही नहीं, तो शायद अब जब ठीक से होने लगेगा तब करेंगे, जब हमें पूरा पता चल जाएगा कि अब इसे ऐसे ही करना है तभी हम शुरू करेंगे। ऐसे आप परफेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन और परफेक्शनिज्म के बारे में आई हैव टॉक्ड इन वन ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस। यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। अब बात कर लेते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करना है कि फियर ऑफ फेलियर आ चुका है। सबसे पहले तो आपकी सेल्फ एस्टीम जो है ना बहुत लो हो जाती है। आप अपनी गोल्स को लेके होपलेस होना शुरू हो जाते हैं। होपलेसनेस इतनी बढ़ जाती है कि आप उसके लिए काम नहीं कर पाते हैं। तो लो सेल्फ एस्टीम इज द फर्स्ट वन। नेक्स्ट, आपकी इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म हो जाती है। आप क्रिटिसिज्म को लेके इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं क्योंकि नेचुरली आप डरे हुए हैं, आप इस वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से लोग आपको क्रिटिसाइज कर दे रहे हैं कि इससे ये नहीं हो रहा, ये नहीं कर पाएगा, इससे तो होगा ही नहीं, ऐसी चीज़ें। तो फिर वो इतने ज़्यादा आप सेंसिटिव हो जाते हैं कि छोटा सा अगर किसी ने आपकी तरफ से देख भी लिया ना तो आपको लगेगा वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। नेक्स्ट, आप डिस्ट्रैक्टेबल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्टेबिलिटी आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें जो काम आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजलेस हैं, आप उन्हें प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही यूजलेस काम होगा, आपको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा रादर दैन वो जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाए। यू स्टार्ट टू अवॉइड टास्क एंड पीपल रिलेटेड टू योर गोल। ऐसा होता है जब आपको डर होता है कोई काम करने से, तो पहले तो आप वो काम करते नहीं है, तो आपने टास्क को अवॉइड कर दिया। और तो और जो लोग उस काम से रिलेटेड हैं, द पीपल रिलेटेड टू दोज टास्क, आप उन्हें भी अवॉइड करते हैं। इसके फिजिकल सिम्टम्स भी हैं, जैसे आप फटीग्ड रहते हैं, दिन भर थकान होती रहती है। हेडेक तो बहुत ही कॉमन है। जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमें हेडेक बहुत ही नेचुरली डेवलप हो जाता है। उसके बाद डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। कुछ लोगों में मसल और जॉइंट पेन्स भी होना शुरू हो जाते हैं। अब कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। कॉजेज़ जानने से पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हेन वी वर बॉर्न ओनली विथ 2 टाइप्स ऑफ फियर्स। पहला तो था फियर ऑफ फॉलिंग, सेकेंड वन वॉज फियर ऑफ नॉइज। तो सिर्फ इन दोनों फियर्स के साथ हम पैदा हुए थे। इसके आगे जितने भी फियर्स हैं, जो हमें डर हैं, वो हमारे खुद के बनाए हुए हैं, है ना। या तो सोसाइटी से हमें मिले, या तो हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, हमारे सराउंडिंग से मिले हैं, या तो ये हमने खुद डेवलप किए हैं अपने दिमागों में। पहले कॉज की बात कर लेते हैं, दैट इज पैटर्न्स ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग करते वक्त पेरेंट्स 2 टाइप के होते हैं। या तो वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं या फिर वो बहुत ओवर अचीवर, ओवर स्ट्राइवर्स होते हैं। तो ओवर प्रोटेक्टिव वाले क्या करते हैं, वो इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं कि दे डू नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू फेस द चैलेंजेस। वो पहले खुद ही आगे आ जाते हैं कि नहीं नहीं, ये हमारे बच्चे को फेस नहीं करना है, आई विल मेक इट ईजियर एंड देन पास इट ऑन टू देम। नेक्स्ट क्या होता है कि जो ओवर स्ट्राइवर्स होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा हाई गोल्स, हाई स्टैंडर्ड्स सेट कर देते हैं कि उनके बच्चे वो अचीव नहीं कर पाते हैं, है ना। नंबर 2 इज ट्रॉमा।
हो सकता है आपके फियर के पीछे कोई एक ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस हो जो आपको परेशान कर रहा हो सकता है कि आपका कोई फिजिकल अब्यूज़ और इमोशनल अब्यूज़ और फॉर दैट मैटर इमोशनल नेग्लेक्ट हो रखा हो पास्ट में आपके साथ। इमोशनल नेग्लेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपने ग्रोइंग फेज में होते हैं और कुछ हमारे इमोशंस या कुछ ऐसे डर होते हैं जिन्हें एड्रेस नहीं किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, तो वो आगे चल के बहुत बड़ा फियर का फॉर्म ले लेते हैं। नंबर 3 इज जेनेटिक कॉम्पोनेंट्स, जैसे एंग्जाइटी। तो ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा एंशियस हैं या हुए हैं तो वो एक ट्रेट हमारे अंदर जीन्स के थ्रू आ जाता है एंग्जाइटी बन के। 4th रीज़न है कि हमने फेलियर को डिफाइन कैसे कर रखा है। हो सकता है हमने इतने ज़्यादा बड़े स्टैंडर्ड्स रख दिए हों अपने लिए अचीव करने के लिए कि वो हमारी कैपेसिटी ना हो, हमारी केपेबिलिटी ना हो उसे अचीव करने की, और एट द एंड ऑफ द डे हमें वो अचीव नहीं हो रहे हैं और एक सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी हमारे अंदर डेवलप हो रही है। अब बात कर लेते हैं हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर। पहला तो आपको रिकग्नाइज करना है कि आपको डर है, कैसा डर है। या तो आप ओवर स्ट्राइवर्स वाली कैटेगरी में हैं या तो आप सेल्फ प्रोटेक्टिव्स वाली कैटेगरी में हैं। तो ओवर स्ट्राइवर्स क्या कर रहे हैं, हाई स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आर फीलिंग इनएडिक्वेट। सेकंड, सेल्फ प्रोटेक्टिंग वाले। सेल्फ प्रोटेक्टिव्स क्या करते हैं कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू करते हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन आप कैसे कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, मन नहीं है यार, मन नहीं है यार, ये करते करते आप प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो आइडेंटिफाई आप दोनों में से किस कैटेगरी में लाई करते हैं। नेक्स्ट इज रीडिफाइनिंग फेलियर। आप फेलियर को कैसे देखते हैं, सोसाइटी कैसे देखती है, ये कैसे देखता है, वो कैसे देखता है, जस्ट फॉरगेट दैट एंड फोकस कि आप कैसे देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स वेयर द सोल्यूशन लाइज। आप फेलियर को एक लेसन की तरह ले सकते हैं। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखेंगे, उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी फेलियर्स आपकी लर्निंग्स थी, वो आपको इतना बेनिफिट करेंगी लाइफ लॉन्ग कि शायद अगर आप सक्सेसफुल हो गए होते तो आपको इनके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। एंड फेलियर ऑलवेज कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू मूव फॉरवर्ड। अब आप फेल हो गए ना, आप क्या करोगे इसके आगे, आगे ही बढ़ोगे। नंबर 3, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन इज नॉट परमानेंट, इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। ये खत्म होगा, आप आगे बढ़ेंगे और आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। सिमिलरली आपको ये समझना है कि आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं। सो रीडिफाइन सक्सेस। कभी कभी हम फेलियर से बचने के लिए इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि सक्सेस क्या था, है ना। तो अंडरस्टैंड व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज सक्सेस, व्हाट यू डिजायर, नॉट व्हाट सोसाइटी डिजायर्स फॉर यू। आप क्या चाहते हैं, आपके लिए सक्सेस क्या है। नेक्स्ट, आपको अपने सेल्फ एस्टीम को कंटिन्यूसली बूस्ट करना है, डे इन एंड आउट। नोबडी इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू। आपको खुद करना है, खुद को पॉजिटिव सेल्फ टॉक देना है, खुद को सेल्फ अफर्मिंग थॉट्स हमेशा इंड्यूस करते रहने अपने माइंड में, जैसे कि आई एम इनफ, आई एम गुड इनफ, आई कैन डू इट, आई बिलीव इन माई सेल्फ, इस तरीके के। नेक्स्ट इज प्लान टू फेल और गिव योर सेल्फ द फ्रीडम टू फेल। इसमें क्या करना है, थिंक अबाउट ऑल द वर्स्ट केसेस। क्या क्या बुरा हो सकता है, अगर आपने ये काम शुरू किया, आप फेल हो गए, तो क्या क्या बुरा हो सकता है, क्या क्या चांसेस हैं, उन्हें आप नोट कर लें। उसके लिए एक कोपिंग ऑप्शन तैयार कर लें कि अगर हम फेल हुए, ऐसा हुआ तो हम ये कर लेंगे, अगर वहाँ फेल हुए, ये हुआ तो ऐसा कर लेंगे। आपने अपने वर्स्ट केसेस को फाइंड आउट कर लिया, एक जगह लिख लिया, आपने उसके कोपिंग मैकेनिज्म्स तैयार कर लिए। अब इससे ज़्यादा क्या, अब और क्या हो सकता है। तो दिस गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेल्फ अश्योरेंस। नेक्स्ट, आप ये डिसाइड करें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं। आपको फियर डेवलप हुआ, आपने पॉइंट्स में नोट किया, पेपर पे नोट करिए कि ये चीज़ों से मुझे डर लग रहा है, इस चीज़ से डर लग रहा है, इस चीज़ से लग रहा है, ऐसे आप पॉइंट्स में लिख लीजिए। अब आप उसे डिफ्रेंशिएट करिए कि व्हाट इज इन योर कंट्रोल एंड व्हाट इज नॉट। अब आपको ये पता चल गया ये आपके कंट्रोल में, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। नाउ फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड फॉरगेट व्हाट यू कांट। अब इतना कुछ हो गया ना, अब इसके आगे आपको सिर्फ चलना है। डर यहीं पे खत्म हो जाता है जब आपको ये पता चल जाता है ना कि ये चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब बस आपको उसके ऊपर काम करना है, और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है कि यार ये तो मेरे कंट्रोल में था ही नहीं। आप एकदम बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाते हैं अपने पूरे दिमाग में कि यार ये तो मेरे कंट्रोल में था ही नहीं, है ना। अब ये मेरे कंट्रोल में है और आई एम गोइंग टू डू दिस। लास्ट का पॉइंट बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आई ऑलवेज प्रीच इट, कि यू नीड टू काम योर माइंड एंड बॉडी। और ये कैसे होगा, गुड स्लीप, एक्सरसाइज एंड गुड फूड। लास्ट में आई मस्ट टेल यू वन थिंग, आई read it somewhere, the fear of failure is much more threatening than the failure itself। तो डरना नहीं है यार, जब हमें पता चल गया है कि अच्छा इन चीज़ों से हमें फेयर है, हमें डर लगता है इन चीज़ों से, अब इन चीज़ों को हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, ये नहीं है, तो अब डर किस बात का। अब तो हमें पता है ना कि इन चीज़ों का डर है हमें और हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, कुछ भी पसंद आया है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।